का हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर मानव की उत्पत्ति और विकास को पढ़ाइए। तो आज मैं मानव और उत्पत्ति के विकास के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई। आइए हम लोग जानते हैं। मानव की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर दें आपको। पृथ्वी की उत्पत्ति, देखिए जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी आज से लगभग 4.6 अरब बीसी पहले, आज से लगभग 4.6 अरब बीसी पृथ्वी का विकास हुआ था। जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी के विकासीय क्रम को 3 भागों में बांटा गया। पृथ्वी के विकासीय क्रम को 3 भाग में बांटा गया। पृथ्वी के जो विकास है, इस विकासीय क्रम को 3 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया, पहला जो है महाकल्प, दूसरा है युग और तीसरा है कल्प। पहला महाकल्प, दूसरा युग, तीसरा कल्प। जो महाकल्प है तो महाकल्प की संख्या कितनी है? महाकल्प की संख्या 5 है। युग की संख्या कितनी है? युग 4 है। और कल्प कितने हैं? कल्प 18 है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के विकासीय क्रम को बांटा गया है। देखिए महाकल्प में ही युग है, युग में ही कल्प है। महाकल्प में युग है, युग में ही कल्प है। जैसे समय को देख लीजिए, समय में आप घंटा, मिनट और सेकंड लेते हैं ना, तो उसी तरह से ये समझ लीजिए कि घंटा है, ये मिनट है और ये सेकंड का समय है। इसको पीरियड भी कहा जाता है, पीरियड समय। तो महाकल्प कितने हैं? 5। युग कितने हैं? 4। और कल्प कितने हैं? 18। ठीक है, तो पृथ्वी पर जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी बहुत गर्म थी। इतना गर्म थी कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं था। धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस एकत्रित हुआ, फिर बादल बना, बादल संघनित हुआ, फिर वर्षा हुई, वर्षा होती गई। और जो पृथ्वी जब बनी थी तो जो आग उगल रही थी आग, तो उससे जो वाष्प निकल रहा था वो बादल बन रहा था, और बादल बन रहा था, फिर बादल संघनित हो रहा था, फिर वर्षा हो रही थी। ये प्रक्रिया जारी था, जिसके कारण पृथ्वी पर लगातार बारिश होना शुरू हुआ। जब बारिश हुआ तो पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने, तो महासागर का रूप लिया, सागर का रूप लिया, नदी तालाब का रूप ले लिया। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। उसके बाद पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ। एक कोशिकीय जीव में सबसे पहले नीलहरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ये सब उत्पन्न हुए पृथ्वी पर। और जलीय पौधा के रूप में साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले उगा था। उसके पश्चात धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। ठीक है, उसमें मैंने आपको मिलर का प्रयोग भी पढ़ाया है। मिलर के प्रयोग में हम लोग देखे हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। स्टैनली मिलर ने 1953 में जो प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने जो बताया था कि कैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, उसका जो प्रयोग है उसके आधार पर हम लोगों को पता चला कि पृथ्वी पर ऐसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में सभी लोगों का अलग अलग विचार है। कोई कहता है कि इस पृथ्वी पर जीव पहले से ही उपस्थित थे। कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जीव
युग बनता है तो जीव चले आते हैं और युग की समाप्ति के पश्चात जीव फिर समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पृथ्वी पर हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनु और शारदा को सबसे पहले अदृश्य शक्तियों ने ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि की रचना में सबसे पहले मानव के रूप में मनु और शारदा को यहाँ पृथ्वी पर भेजा। ठीक है, तो मनु और शारदा के द्वारा ही ये पूरे पृथ्वी पर मानव की प्रजाति बढ़ी, इसके संतान हम लोग हैं, ऐसे हिंदू धर्म में लोगों की मान्यता है। लेकिन साइंस इस सब को नहीं मानता है। ठीक है, साइंस ने बहुत प्रयोग किया, परीक्षण किया और स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से हुई है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे मानव की उत्पत्ति और उसके विकास को। मानव की उत्पत्ति और उसके विकास को। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है तो वो किस महाकल्प में हुई है। आज से लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई है। आज से लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व, 15 से 25 या 26 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है। ऐसा साक्ष्य मिला है, ऐसा अवशेष मिला है, मानव का ऐसा कंकाल मिला है जिससे ये पता चला है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है आज से लगभग 15 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, किस महाकल्प में हुई है मानव की उत्पत्ति? किस महाकल्प में हुई है? कौन से महाकल्प में? तो सीनोजोइक महाकल्प में। सीनोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय युग में, सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय युग में, तृतीयक युग में मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक युग सीनोजोइक महाकल्प और तृतीयक युग में हुई है। और प्लासोजोइक कल्प, जो उसमें कल्प है वो प्लायोसीन कल्प है, प्लायोसीन कल्प में हुई है। तो जो उसका पीरियड है प्लायोसीन है, प्लायोसीन कल्प में हुई है। याद रखिएगा, मानव की उत्पत्ति कब हुई है? तो मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि महाकल्प जो है उसकी संख्या महाकल्प की संख्या 5 है, कल्प की संख्या कितनी है? 4 है। और ये कल्प की संख्या 18 है और युग की संख्या 4 है। महाकल्प कितने हैं? 5, कल्प कितने हैं? 18 और युग कितने हैं? 4। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति हुई है सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में। और कब? इसका समय याद रखिएगा, 15 से 26 मिलियन वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई है। इसका हमें प्रमाण मिला है, इसका अवशेष मिला है। तो सबसे पहले अवशेष मिला है अफ्रीका में। अफ्रीका में मानव के कंकाल पाए गए हैं। ठीक है, और वहाँ से पता चला है कि मानव की उत्पत्ति जो है इस समय हुई है। तो आइए हम जानेंगे कि मानव के सबसे पहले पूर्वज कौन है। मानव का प्रथम पूर्वज कौन है? तो मानव का जो पूर्वज है उसको हम लोग कहते हैं ड्रायोपिथिकस। देखिए, मानव के पूर्वज को क्या कहा जाता है?
मानव के पूर्वज हैं ड्रायोपिथिकस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रथम मानव इस पृथ्वी पर कौन आया। तो प्रथम मानव आया ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस जो किसका पूर्वज था? रामापिथिकस का पूर्वज था। रामापिथिकस सबसे पहले मतलब मानव का शक्ल किस में देखने को मिला? तो ड्रायोपिथिकस में देखने को मिला। और ड्रायोपिथिकस जो है वो किसके पूर्वज हैं? तो रामापिथिकस के पूर्वज हैं। रामापिथिकस के पाए जाने वाला मानव जैसा प्राणी कौन था? तो ड्रायोपिथिकस था। और ड्रायोपिथिकस जो था ना, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, दोनों का जो विकासीय क्रम है लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व इनका विकासीय क्रम देखने को मिला है 15 से 26 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, तो देखिए रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस में क्या अंतर था? रामापिथिकस जो थे इनका जो शरीर है बालों से ढका रहता था। शरीर दोनों का ही बालों से ढका रहता था। शरीर बालों से शरीर ढका रहता था और ये 4 पैरों से चलते थे। जो ड्रायोपिथिकस हैं ये 4 पैरों से चलते थे। 4 पैरों से चलते थे। जैसे 6 माह का बच्चा जो है, जो हाथ और पैर दोनों से चलता है, उस स्थिति में चलने का काम करते थे कौन? ड्रायोपिथिकस। ठीक है, और इनका जो ये जो निचला जबड़ा है वो निचला जबड़ा थोड़ा सा आगे की ओर निकला रहता था। मतलब जबड़े, निचले जबड़े पर उभार था, इनका थोड़ा सा बड़ा था। नीचे वाला जो जबड़ा था इनका थोड़ा सा बड़ा था। निचला जबड़ा निचला जबड़ा पर उभार था। उभार था मतलब नीचे वाला जबड़ा थोड़ा सा आगे की ओर निकला हुआ था। ठीक है, और इनकी और ये विशेषता है, ये कॉपी के समान देखते थे, दिखने में लगते थे। किसके समान ये दिखते थे? कॉपी के समान। कॉपी यानी बंदर के समान ये दिखते थे। जो ड्रायोपिथिकस है वो किसके समान दिखते थे? कॉपी के समान यानी बंदर के समान दिखते थे। इनका जो निचला जबड़ा था ये बाहर निकला हुआ था, यानी जबड़े पर उभार था। ये 4 पैरों से चलने का काम करते थे और इनका शरीर बालों से ढका रहता था। ठीक है, और देखिए जो रामापिथिकस हैं, ये रामापिथिकस जो है ना, ये मानव के समान दिखते थे, मानव के समान। और ये थोड़ा सा 4 पैर से नहीं, लेकिन आधा सीधा मानव ये होते थे। आधा सीधा मानव मतलब 4 पैरों से नहीं चलते थे, ये 2 पैरों से चलते थे। इनमें यही अंतर है। ये मानव के जैसा दिखते थे, मानव के समान, और ये 2 पैरों से चलते थे। 2 पैरों से चलते थे और दिखते किसके समान थे? मानव के समान। ठीक है, और इनका जो निचला जबड़ा था इस पे उभार नहीं था। ये ड्रायोपिथिकस की अपेक्षा निचला जबड़ा इनका छोटा था। जैसे आज हम लोगों का निचला जबड़ा है, उस समय भी इनका जबड़ा वैसे ही था, यानी निचले जबड़े पर उभार नहीं था। ठीक है बाबू, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला मानव इस पृथ्वी पे जो आया उसका क्या नाम था? ड्रायोपिथिकस। उसके बाद कौन सा मानव आया? रामापिथिकस आया। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए, ये दोनों मांसाहारी नहीं थे, ये दोनों शाकाहारी थे। याद रखिएगा, ये दोनों शाकाहारी थे। इसके बाद तीसरा जो मानव आया उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। देखिए, तो ये कब आया? 2 मिलियन वर्ष पूर्व। 2 मिलियन वर्ष पूर्व आया ये।
इनका अवशेष कहाँ मिला? इनका जो अवशेष है वो अफ्रीका में मिला। इनका अवशेष अफ्रीका में मिला। इनका जो लंबाई था वह 4 फीट का था। लंबाई इनका 4 फीट का था। ये पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। पत्थर के औजार बनाते थे, लेकिन पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। अपनी रक्षा पत्थर के औजार से करते थे। ये जानवरों का शिकार करते थे, मारते थे उन्हें अपनी रक्षा के लिए, उन्हें खाने के लिए नहीं। और ये फल खाते, ये फल खाते थे। आप कहिएगा कि सर इनके भोजन के बारे में कैसे पता चला? तो इनके भोजन के बारे में पता चला इनके दांत से। इनके जो दांत की संरचना थी उस हिसाब से भोजन, इनके खान पान का पता चला कि ये शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद जो चौथा मानव आया उसका नाम है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, इसकी उत्पत्ति लगभग 2 से 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे पहला मानव के जैसा दिखने वाला जो बंदर था वो कौन था? होमो हैबिलिस। सबसे पहला मानव जैसा दिखने वाला जीव, सबसे पहला मानव के जैसा दिखने वाला जीव कौन था? होमो हैबिलिस था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसका जो दिमाग था, जो कपालीय क्षमता था इसका, वो 650 से 800 सीसी का था। ठीक है, 650 से 800 सीसी था इसका कपालीय क्षमता। और यह मांस नहीं खाता था, मांस नहीं खाता था। ठीक है, इसके बाद आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की जो उत्पत्ति हुई है 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। होमो इरेक्टस की उत्पत्ति 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है और इसका कपालीय आयतन 900 सीसी का था। इसका कपालीय आयतन कितना था? 900 सीसी का था। और ये मांस खाते थे, ये मांसाहारी थे। ये मांसाहारी थे। ठीक है, होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व आए। इनका कपालीय जो क्षमता थी वो 900 सीसी का था। कपालीय क्षमता इनका 900 सीसी का था और ये मांसाहारी जीव थे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखो, इसमें जो होमो इरेक्टस थे ना, इनको जावा मानव या पैकिंग मानव भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि जावा मानव कौन है तो होमो इरेक्टस, पैकिंग मानव कौन है? होमो इरेक्टस। ठीक है, इसके बाद आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व निएंडरथाल मानव का उत्पत्ति हुआ। निएंडरथाल मानव, देखिए निएंडरथाल मानव, निएंडरथाल मानव की उत्पत्ति आज से लगभग
5 लाख वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इनका जो दिमाग था यह 1400 सीसी का था। दिमाग इनका 1400 सीसी का था और ये इनमें जो श्रम है वो श्रम ये करने लगे, यानी ये नंगे नहीं घूमते थे, ये वस्त्र पहनना शुरू कर दिए। तो वस्त्र पहने यानी कि छाल पहनना शुरू कर दिए। ये छाल पहनते थे, छाल पहनते थे और मुर्दों को दफनाने लगे। मुर्दा दफनाने का काम ये करने लगे। तो मृतकों को दफनाने का रीति रिवाज जो है इन्हीं मानवों से चलते आ रहा है, आज भी है। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति 5 लाख वर्ष पूर्व हुई। इनका दिमाग 1400 सीसी का था, ये छाल पहनते थे, ये मुर्दा को दफनाने का काम करते थे। इसके बाद जो मानव आया वो क्रो-मैग्नान मानव हुआ। क्रो-मैग्नान मानव, क्रो-मैग्नान मानव। ठीक है, तो क्रो-मैग्नान मानव जो है, इनका जो दिमाग था, इनका दिमाग 1450 सीसी का था और उत्पत्ति इनका लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व हुई। और ये हाथी दांत के आभूषण का प्रयोग करते थे। हाथी दांत के आभूषण का प्रयोग करते थे और ये छाल पहनने का काम करते थे, छाल पहनते थे। ठीक है, इसके बाद आया आधुनिक मानव, होमोसेपियंस। इसके बाद आया होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है आज से लगभग 10,000 वर्ष से 70,000 वर्ष पूर्व आए। 10,000 वर्ष से 70,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस आए, आधुनिक मानव आए। आधुनिक मानव ही कॉलोनी बनाकर रहने लगे, समूह बनाकर रहने लगे, ये झोपड़ी में निवास करने लगे, खेती गृहस्थी का काम इन्होंने शुरू किया, है ना। कई मतलब समुदाय का निर्माण किया, कई जातियों का निर्माण किया। तो ये होमोसेपियंस के द्वारा हुआ। कॉलोनी का निर्माण, गांव, शहर, कस्बा इत्यादि का निर्माण इन लोगों ने शुरू किया। ठीक है, खेती गृहस्थी का काम, पशुपालन का काम होमोसेपियंस ने शुरू किया। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ। जितने भी मानव की उत्पत्ति हुई है, जो 8 मानव हैं, उस सब की क्रम को मैं बता देता हूँ। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इस सब के क्रम को बता देता हूँ, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो आइए बाबू, अब हम लोग जानेंगे जो मानव की उत्पत्ति हुई है उसका जो विकास का क्रम था, उस विकास के क्रम को जान लीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस के बाद याद रखिएगा रामापिथिकस। रामापिथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथाल मानव। निएंडरथाल मानव के बाद क्रो-मैग्नान मानव।
और क्रोमैग्नान मानव के बाद आधुनिक मानव। आधुनिक मानव, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं आपको अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा।